बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिसेंट द मर्सीफुल। जज्बात मरते नहीं, दब जाते हैं और फिर किसी न किसी बदतरीन सूरत में ज़ाहिर होते हैं। जो ह्यूमन इमोशंस हैं वो मरते नहीं हैं, वो दब जाते हैं और फिर किसी वक्त अपनी बदतरीन सूरत लेकर ज़ाहिर होते हैं। यानी तीन बातें: जज्बात दब तो जाते हैं, ख़त्म नहीं होते, मौजूद रहते हैं और फिर ज़िंदगी में कभी ना कभी अपनी बदतरीन शक्ल में ज़ाहिर होते हैं। गोया इंसानी जज्बात जो हैं ये इंसानी ज़िंदगी में कितनी ज़्यादा अहमियत रखते हैं कि आप लाख कोशिश कर लें, ये ख़त्म नहीं होने वाले। हर जी रूह के जज्बात होते हैं, इमोशंस होते हैं, और अगर उन इमोशंस की, उन जज्बात की कदर ना की जाए, उन जज्बात को ना समझा जाए, उन जज्बात को उनकी वैल्यू के मुताबिक ना एड्रेस किया जाए, तो वक्त के साथ साथ ये किसी न किसी बदतरीन सूरत में डलते जाते हैं और इंसानी जहन में ये जगह बनाते जाते हैं और फिर जैसे ही उनको मौका मिलता है ये किसी बदतरीन सूरत में ज़ाहिर होते हैं। ये बदतरीन सूरत क्या हो सकती है? ये बदतरीन सूरत डिप्रेशन हो सकती है, बदतरीन सूरत बीमारी हो सकती है, ये बदतरीन सूरत एग्रेशन हो सकता है, ये बदतरीन सूरत मुआशरे के अंदर कोई जुर्म हो सकता है, कोई क्राइम हो सकता है। और ये चीज़ें आज हम अपने मुआशरे में, अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं। आज एक छोटे बच्चे से लेकर एक 70 साल के बूढ़े इंसान तक हमें ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। मुआशरे में आए दिन जराइम की शरह को देख लें आप, मुख्तलिफ़ किस्म के जराइम के बारे में सुनते हैं कि फ़लाँ एरिए में एक 4 साला बच्चे के साथ, एक 5 साला बच्ची के साथ क्या हो गया। जब उसको आप इन्वेस्टिगेट करते हो तो उसके पीछे या कोई 14, 15, 16 साल का एक टीनेजर नज़र आता है या फिर आपको बड़ी उम्र का इंसान नज़र आता है। इसके अलावा हॉस्पिटल्स में आप चले जाएं तो आपको डिप्रेशन में मुब्तला बहुत सारे लोग नज़र आएंगे। उनको जब पूछा जाए तो पता यही चलता है कि उनके जज्बात को किसी ने अहमियत नहीं दी, उनकी बात कोई सुनने वाला नहीं है। तो ये जज्बात और इनको कैसे हैंडल किया जा सकता है, ऐसे मामलात को, ख़ास तौर पे वालिदैन, फैमिली रिलेशंस। वालिदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चों की बात को सुने, उन बच्चों की एज के लिहाज से उनके मसाइल को सुने। वो अगर आप नहीं सुनेंगे वो किसी और को जाके सुनाएंगे, और आप अगर उनके जज्बात को स्नब करेंगे, उनको रोकेंगे, तो वो जज्बात फिर किसी बदतरीन सूरत में कल को ज़ाहिर होंगे। इसलिए अपने बच्चों को तवज्जो से सुनना शुरू कर दें। अगर आपके पास उनके मसाइल का हल नहीं है, इट डज़ंट मैटर, लेकिन उनकी बात को सुने। जब कोई किसी की बात को सुन लेता है तो उसके जज्बात हल्के हो जाते हैं। ये जज्बात, ये एहसासात, इनकी बात करते हुए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में अगर आप चले जाएं, मुझे वो वाक़या याद आ गया कि जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में मिंबर पे तशरीफ़ फरमा है और आप असहाब के साथ गुफ्तगू फरमा रहे हैं कि एक ख़ातून आ जाती है, बूढ़ी उम्र की ख़ातून आ जाती है और धूप भी है। सरकार वहाँ मिंबर से उठते हैं, वहाँ उस औरत के पास आ जाते हैं
और वो अपनी बातें शुरू कर देती है और रुखे अनवर पे पसीने की किरणें फूट रही हैं। सहाबा कराम कोशिश करते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अंदर तशरीफ़ ले आएँ, लेकिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी बात सुनते हैं और जब तसल्ली हो जाती है और वो खातून चली जाती है तो सहाबा कराम फरमाते हैं कि ए अल्लाह के पाक पैगम्बर, फ़िदा का उम्मी व आबी, ये ख़ातून जो है इसका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है। मफ़हूम में अर्ज़ कर रहा हूँ, तो इसकी यहाँ कोई भी नहीं सुनता तो कुर्बान जाएं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसकी कोई भी नहीं सुनता उसकी मैं मोहम्मद भी ना सुनूं, कुर्बान जाएं। ये है दूसरों के जज्बात की कदर करना, यह है दूसरों के एहसासात की कदर करना, दूसरे के इमोशंस की कदर करना। तो जब आप दूसरों के इमोशंस की कदर करते हैं, उनके जज्बात को सुनते हैं, तो गोया आप एक डॉक्टर की तरह, एक तबीब की तरह, एक मसीहा की तरह उसका इलाज करना शुरू कर देते हैं। तो वालिदैन अपने बच्चों की बात को सुने, वरना मुबादा वो किसी और को सुनाएंगे। जो बड़ी उम्र के लोग हैं उनका भी यही इशू होता है। अगर आप उनके जज्बात को नहीं समझते, उनके एहसासात को नहीं समझते, तो वो किसी बीमारी की सूरत में ज़ाहिर होंगे, अग्रेशन की सूरत में, डिप्रेशन की सूरत में, या फिर क्राइम की सूरत में। और ये हम मुआशरे में देख रहे हैं कि हमारे मुआशरे में क्राइम भी नज़र आ रहे हैं, डिप्रेशन भी नज़र आ रहा है, हमें लोगों में अग्रेशन भी नज़र आ रहा है। इसलिए लोगों के जज्बात की कदर करें। और सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि कोई शख्स अगर अग्रेशन में है तो आप उसकी बात सुने, उसकी गुफ्तगू सुने, सुनते जाएं, सुनते जाएं, सुनते जाएं। आप देखेंगे कि जब आप उसको बिल्कुल तहम्मुल से सुन रहे हैं, पेशेंस के साथ आप उसको सुन रहे हैं, तो फिर क्या होता है, थोड़ी देर बाद वो बिल्कुल नॉर्मलाइज़ हो जाता है, वो शख्स बिल्कुल नॉर्मलाइज़ हो जाता है और हैरान कुन हद तक जो नताइज हैं, जो रिज़ल्ट्स हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट वे में आपके सामने आते हैं। और वो शख्स कहता है यार मेरी तो कोई भी नहीं सुनता और आप मेरी इतनी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, मेरी इतनी इज़्ज़त कर रहे हैं। इसलिए लोगों के जज्बात की कदर करें अगर आप चाहते हैं कि आपके जज्बात की भी कदर की जाए, क्योंकि ये जज्बात दब जाते हैं, मरते नहीं और बदतरीन शक्ल में ज़ाहिर होते हैं, और हम इनको बेहतरीन सूरत में ला सकते हैं। हर जज्बे के पीछे कोई ना कोई सोच, कोई ना कोई अप्रोच होती है। हर जज्बे के पीछे कोई ना कोई एक्सपेक्टेशंस होती हैं, कोई तक़व्वात होती हैं। तो अगर आप पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस रखेंगे तो जज्बात पॉजिटिव आएंगे, पॉजिटिव वाइब्स आएंगी, आपकी सोच मुस्बत होगी। और अगर आप किसी के बारे में नेगेटिव थॉट्स रखते हैं तो भले वो जितनी मर्ज़ी अच्छी गुफ्तगू करे, वो जितना मर्ज़ी अच्छा बन जाए, चूँकि आपने उसका यहाँ पर अपने माइंड में जो इमेज बनाया हुआ है, जो फ्रेम बनाया हुआ है, वो आपने नेगेटिव बनाया हुआ है, फिर आप उसकी अच्छाई को भी जो है वो कंसीडर नहीं करते। इसलिए जो लोग भी अपने इमोशंस के हवाले से डिस्टर्ब हैं, जिनकी वजह से डिस्टर्ब हैं, उनको कोशिश करें मुनासिब वे में, मुनासिब अंदाज से कोशिश करें, मुनासिब अंदाज से अपने जज्बात उन तक पहुँचाएँ, अपनी ज़िंदगी को भी सेव करें और दूसरों की ज़िंदगी को भी सेव करें कि हमारा मुआशरा सेहतमंद मुआशरा तभी बनेगा जब हम इमोशनली बैलेंस होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपकी राय का हमें इंतज़ार रहेगा। आपका अपना मोहम्मद ताहिर रब्बानी।